और एक और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। थोड़ी देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे हैं। तेल अवीव अमेरिकी राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत करने खुद बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, खुद वहां एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। इस मुलाकात के बाद ये जो भीषण युद्ध हमास और इजराइल के बीच चल रहा है, ये किस दिशा की तरफ जाएगा और कितना भयानक होगा, खत्म होगा, क्या दोनों के बीच मुलाकात होगी, क्या आगे की रणनीति बनेगी? क्योंकि साफ तौर से अमेरिका ने ये तो साफ संदेश दे दिया है कि इस युद्ध और जंग की घड़ी में वो इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन जिस तरह से पिछली रात गाजा अस्पताल में एक बड़ा अटैक हुआ था, उसके बाद अमेरिका का स्टैंड क्या होगा, उस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या कहेंगे? आज मीडिया से रूबरू भी होंगे, किसी तरह से कोई संदेश या मैसेज देने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे या नहीं? क्योंकि अब 12 दिन हो गए हैं और हमास और इजराइल के बीच भीषण जंग चल रही है। ना कोई रुकने को तैयार है, ना कोई झुकने को तैयार है। इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति इस युद्ध की घड़ी में, एक से कहें कि बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में खुद वहां पर पहुंचे हैं। तो इस युद्ध को रोकने की कोशिशें होंगी या फिर इस युद्ध को किसी और दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे तो उनका स्वागत करने खुद बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे। तो आज ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। देखना यह है कि जो बाइडेन इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं। हालांकि स्पष्ट तो यह है कि इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है, लेकिन इजराइल अमेरिका से कितनी मदद मांगता है आर्थिक तौर पे, डिफेंस के तौर पे, ये देखने वाली बात होगी। और अमेरिका कितना साथ देगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इजराइल गाजा पे एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस मुलाकात के बाद इजराइल वो हमला करता है, किस रूप में करता है, ये देखने वाली बात होगी। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दोनों के बीच किस तरह से ये बैठक चल रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले दोनों के बीच एक निजी मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं और अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक मैसेज देने की कोशिश की जा रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि पिछली रात जो गाजा में अस्पताल पे अटैक हुआ है, उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर ये अपने आप में बड़ा इशू है। यहाँ पे क्या अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करेगा और जो इजराइल की तरफ से गाजा पे अटैक करने की तैयारी की जा रही है उसको लेकर अमेरिका साथ देगा या फिर इस युद्ध को रोकने की कोशिशें अमेरिका की तरफ से की जाएगी? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं दोनों के बीच, ये लाइव तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर पहुंचे, खुद उनका स्वागत करने बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हैं और अब दोनों के बीच ये मुलाकात चल भी रही है और यहां से ये मैसेज कन्वे करने की कोशिशें भी की जा रही है। ये तस्वीर देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पे, ये दो तस्वीरें, अभी द्विपक्षीय वार्ता दोनों के बीच चल रही है। हालांकि इस मुलाकात से, इस बैठक से ये युद्ध किस दिशा की तरफ जाएगा, युद्ध का क्या नतीजा निकलेगा, ये बहुत डिपेंड करता है इस बैठक के बाद कि अमेरिका इजराइल को क्या संदेश देता है और इजराइल की तरफ से अमेरिका से क्या सपोर्ट मांगी जाती है। क्योंकि अभी अपने आप में जिस तरह से युद्ध जिन परिस्थितियों में पहुंच गया है, वहां से ये युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई इस्लामिक कंट्रीज हैं, ईरान की बात करें तो वो इस पूरे मामले में फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति को जॉर्डन में भी जाना था, फिलिस्तीन और मिस्र के भी दौरे थे, लेकिन अस्पताल में अटैक के बाद ये दौरे रद्द कर दिए गए। लेकिन इजराइल का दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रद्द नहीं किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं इजराइल के तेल अवीव से, जहां एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वहां पे पहुंचे, और दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल जो इस वक्त
युद्ध की परिस्थितियों में हमास से लड़ाई कर रहा है। अमेरिका ने साफ संदेश दे दिया था कि हम इस जंग की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इस युद्ध में कई आम लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, अब अमेरिका का स्टैंड क्या होगा? हमास के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको लेकर तो तमाम मुल्कों ने इजराइल का सपोर्ट किया था। लेकिन जिस तरह से इस पूरे युद्ध की तस्वीरें सामने आई, कई लोगों को बंधक बना लिया गया, महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ, और अब अस्पताल पे जो अटैक हुआ है, उसके बाद दुनिया का शक्तिशाली देश इस पूरे मामले पर अपना क्या स्टैंड रखता है, ये देखने वाली बात है। ईरान पे नज़र रखना भी इस दौरे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं ईरान और अमेरिका के रिश्ते कितने तल्ख हैं। इस पूरे मुद्दे पे ईरान की नज़र भी बनी हुई है। और दूसरी तरफ यहां से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई करने के लिए इजराइल को एक सख्त संदेश देंगे, यह देखने वाली बात होगी। तेल अवीव इजराइल से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 दिन हो गए हैं इजराइल और हमास के बीच एक भीषण जंग चल रही है। शुरुआत 6 अक्टूबर से हुई थी, जब हमास ने एक बड़ा अटैक जो है वो इजराइल पे किया था, जल थल नभ तीनों तरीकों से। हालांकि उसके बाद इजराइल के इंटेलिजेंस की काफ़ी आलोचना हुई थी कि इजराइल जैसे दुनिया में जिसकी सबसे शानदार टेक्नोलॉजी के हथियार है, इंटेलिजेंस है, वो कैसे चूक हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब इजराइल ने पलटवार किया तो कई आम लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं। लगभग 1400 से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां इजराइल में जा चुकी हैं, आम आदमी की। और इसी तरह के हालात गाजा में भी देखने को मिल रहे हैं। जंग के 12 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे हैं। अब यह युद्ध किस दिशा की तरफ जाएगा, यहां से अमेरिकी राष्ट्रपति क्या मैसेज देंगे, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, किस तरह की डील होगी। हालांकि जब जंग की शुरुआत हुई थी तो अमेरिका ने अपना एक युद्धपोत जो था वो इजराइल की मदद करने के लिए भेज दिया था। अब देखना यह है कि क्या होगा। तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने मिलने से मना किया है। हम आपको बता भी रहे हैं कि फिलिस्तीन, मिस्र और जॉर्डन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से जो दौरे थे तय थे उनको रद्द कर दिया था। अभी ये खबर सामने आ रही है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इजराइल के बाद